इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज जो हम करने वाले हैं वो है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र में हमारे दो रह गए थे, अवनद और घन वाद्य यंत्र। दो टाइप हमने कर लिए थे, तो आज हमारा जो वाद्य यंत्र वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपकी रीड की जो 121 क्वेश्चन वाली क्लास है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जो अवनद वाद्य यंत्र है, पहले तो हमने बस यही जानना जरूरी है कि अवनद का मतलब क्या होता है। ऐसे वाद्य यंत्र जिनका निर्माण लकड़ी या धातु के गोलाकार या अर्ध गोलाकार घेरे पर चमड़े को मढ़कर किया जाता है। लेकिन अपने को बस ये याद रखना है, जिसे जैसे ढोल वगैरह अपने हाथ से, मतलब हाथ या किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता की चोट से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो अवनद वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएगा। जैसे ढोल वगैरह है, तो एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। हाथ या लकड़ी की चोट से जो बजते हैं वो अवनद होंगे। अब अपने चलते हैं पहला मृदंग, इसे पखावज भी कहते हैं। देखो ये क्या होता है, एक ओर से तो बड़ा होता है इसका आकार और एक से छोटा होता है, और यहाँ पे जो खाल मढ़ी जाती है इस पे एक स्याही भी लगाई जाती है। ये बीजा सुपारी या वट की लकड़ी से निर्मित है। अपने को ये याद रखना है कि जो मृदंग या पखावज है ये अवनद वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे किसकी, ढोल की। तो ढोल का तो सबको पता होगा, आराम से आप देख सकते हो। जो ढोल है ये अवनद के अंदर आता है, आपने को ये ध्यान रखना है। और जो ढोल नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है ये पूछा जाता है, तो ये जालोर का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य, ये आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। अब बात करते हैं नौबत की। देखो जो नौबत है अवनद वाद्य यंत्र है, पहली बात ये याद रखनी है, नौबत क्या है, अवनद है। और ये देखो सेम है तो ढोल के जैसा ही, बस ये आधा कटा हुआ ढोल है ना, कटोरे जैसे नारियल का बड़ा रूप मान लो एक, इस तरीके से जो ऐसे बनाया जाता है और उस पे डंडों से चोट करके ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये नौबत है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, नगाड़ा। देखो नगाड़ा है एकदम सेम नौबत जैसा है, बस आकार थोड़ा सा यहाँ पे इसका चेंज हो गया, बाकी ये सेम है नौबत के जैसा ही। राजस्थान के जो प्रसिद्ध नगाड़ा वादक है राम किशन सोलंकी पुष्कर से है, ये याद रख लेना आप, ठीक है। ये कुछ सामान्य ख्याल गाते समय इन्होंने बजाया था। अब बात करते हैं मांदल की। जो मांदल होता है ये अवनद है, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि मांदल अवनद है। मुख्य रूप से तो यही पूछे जाते हैं मैक्सिमम, ये अवनद के अंतर्गत आता है या गण के या तत्त के, कौन से वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। देखो बनावट मृदंग के समान है इसकी, सेम देख सकते हो थोड़ी बहुत, और ये भी एक ओर से इसका डायमीटर कम होता है, एक ओर से मतलब चौड़ा होता है, एक से थोड़ा संकरा, और मिट्टी का बना होता है और मडी हुई खाल है, उस पर जौ का आटा, ये ध्यान रखना, जौ का आटा चिपका कर इसे बजाया जाता है। तो जौ का आटा चिपका कर किस वाद्य यंत्र पे बजाया जाता है, तो मांदल याद रखना। साथ में थाली भी इसके बजाई जाती है, और बिल्लों और ग्रासियों का इसे मानते हैं मुख्य वाद्य है। और विशेषतः ये मोलेला गांव में बनता है, निर्माण होता है मतलब। देखो जो चंग या डफ है ये तो सबने देखा होगा, होली वगैरह पे बजाया जाता है। ये वैसे छोटी है डफली, इसका बड़ा रूप होता है चंग या डफ। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, खंजरी। खंजरी क्या है, आम की लकड़ी का बना होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। देखो इसमें देख सकते हो आप, बिल्कुल ये मतलब आकार में छोटा सा होता है, 4 उंगली चौड़ा होता है बस। एक हाथ से इसको पकड़ा जाता है और एक हाथ से इसको बजाया जाता है, बिल्कुल छोटा वाद्य यंत्र है ये। खंजरी अवनद वाद्य यंत्र है, अपने को तो बस इतना याद रखना है, खंजरी अवनद वाद्य यंत्र है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, डेरू। डेरू क्या होता है, देखो ये भी हाथ में पकड़ के बजाया जा सकता है आराम से, और ये हाथ से बजाया जाता है। गोगा जी के बोपे वगैरह इसे बजाते हैं मैक्सिमम। अब बात करेंगे ताशा की। ताशा क्या होता है, ताजिए के अवसर पर मुस्लिम बजाते हैं, और ये बांस की ये बनी होती है, इसको बजाया जाता है। देखो गले में लटका के इसको, ये गले में लटका के और इन दोनों हाथों से इसको बजाया जाता है। और गमी का वाद्य माना जाता है ताशा, ताशा गमी का वाद्य माना जाता है। माटे, अब एक आता है माटे। माटे भी अवनद के अंतर्गत है, बाबू जी की फट बांधते समय बजाते हैं, बाबू जी के बोपे। अब बात करते हैं घन वाद्य यंत्र क्या होता है। घन होता है देखो धातु से निर्मित, मतलब जो दो धातुएं आपस में टकराएगी जो ध्वनि उत्पन्न होगी तो वो घन वाद्य यंत्र होगा। देखो दो धातु से निर्मित ऐसे यंत्र जो टकराने या चोट मारने से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मंजीरा, देखो मंदिर वगैरह में आपने देखा होगा, ये दोनों को बहुत बजाया भी होगा आपने, जो मंजीरा वगैरह है ये देख सकते हो।
अब इन दोनों को टकराएंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी। अब झांझ क्या है? झांझ एकदम मजीरे का बड़ा रूप है। शेखावटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के समय इसका मुख्यतः प्रयोग होता है। मजीरे का ही सेम बड़ा रूप है। मजीरा और झांझ गण वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं खड़ताल की। देखो खड़ताल के अंदर भी क्या है कि ये लकड़ी का सांचा है, इसमें दो पतली पतली ये मेटल की जो है ये लगा दी, पर ये दोनों आपस में भिड़ेंगी तो आवाज़ आएगी। तो खड़ताल के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार, इनका नाम याद रखना है आपको, स्वर्गीय सद्दिक खां मांगणियार। मांगणियार कलाकार बजाते हैं मैक्सिमम खड़ताल, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है थाली की। देखो थाली तो सबको पता है, सिद्धि थाली घंटा मंदिर में जो घंटी बजाई जाती है। चिमटा देखो जो आपके घर में चिमटा है उसके तरीके का ही होता है, उससे थोड़ा बड़ा रूप होता है, तो वो भी चिमटा ही होता है। अब झालर क्या होती है? वो एक तो हाथ थारे आसे पासे घनी झालर होनी, लेकिन आप बात झालर को नहीं। देखो ये तांबे की पतली पट्टी होती है, इसको लकड़ी के इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से बजाया जाता है। झालर घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रमजोड़ की। रमजोड़ क्या होती है? देखो रमजोड़ ये ऐसे कपड़े पे घुंघरू वगैरह जो आपस में मेटल से मेटल ही टकरा रही है, अंदर घुंघरू है और बाहर इसका कवर है, तो ये भी घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएगा। पैरों वगैरह पे बांध के नृत्यिका इसे नाचती है, तो ये बजते हैं। अब बात आती है लेजिम की। लेजिम भी क्या है? घन वाद्य यंत्र है। तो मैक्सिमम आपको यही ध्यान रखना है कि कौन से वाद्य के अंतर्गत आता है, ये भी घन है। और ये देख सकते हो स्कूल वगैरह में आपने बजाया होगा, ये जब परेड वगैरह होती है या उस टाइम देखा होगा। तो ये आपका जो वाद्य यंत्र वाला टॉपिक है पूरा कंप्लीट होता है। पहले इसकी 2 क्लासें हो चुकी है, अब ये पूरा हो गया वाद्य यंत्र, लोक वाद्य यंत्र। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।